तुम लोगों का लीडर कौन है? माधुरी यानी कि मैं, और कौन? बहुत चर्बी चढ़ गई है, इज्जत से बता दो तुम लोगों का लीडर कौन है? अपने आप को तिस्मार खा समझता है? कौन है जो मेरी बहन से प्यार करता है? उसका नाम पता बता मुझे। नहीं बताएंगे तो क्या कर लोगे? चाय की हंडी को बाहर फेंक दोगे, सारे समोसों को बाहर फेंक दोगे, कुर्सियों को तोड़ दोगे, सारे होटल को तोड़ फोड़ के सर्वनाश कर दोगे। ठीक है, तू अगर एक बाप की औलाद है तो इस होटल का सत्यानाश कर दे। तू क्या? तुम चुप रहो ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, हम साथ साथ हैं। प्यार है। देखो ठाकुर साहब, इस होटल का मालिक मैं हूँ, इस ग्रुप से मुझे कोई लेना देना नहीं है। करतार, लीडर मैं ही हूँ। देखिए, आपकी लड़की उस लड़के से प्यार करती है, दोनों शादी करना चाहते हैं। अगर आपने शादी से इनकार किया तो आपकी लड़की जान भी दे सकती है। दो प्रेम करने वालों को जुदा करने से कुछ नहीं होगा, उनकी शादी करा दीजिए, इसमें बुरा क्या है? वो मेरी लड़की है, मैं सोचूंगा। मेरी मर्जी के खिलाफ अगर वो शादी करेगी तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। वो किधर है बे? ठाकुर साहब, मेरा कहना मान लीजिए, उनकी शादी करा दीजिए। दो दिलों को तोड़ना पाप होता है। वो लड़के का घर किधर है पूछा तो भाषण देने लग गया। किधर है उसका घर? हाँ, धक्का क्यों मार रहा है? बता बे। नहीं बताया तो क्या कर लेगा? काट डालूंगा। तमीज से बात कर। काय की तमीज बे? ये उस लड़की की मर्जी से, उसकी पसंद के लड़के से उसकी शादी करवा के उससे जिंदगी देना चाहता है, और तुम उसके खिलाफ जाकर उसे जिंदा लाश बनाना चाहते हो। कैसे इंसान हो तुम लोग? क्या बे, साले तू कौन है? इस एरिया का दादा है क्या? हाँ हाँ, क्या बे? अब बोल। जिस किसी ने भी मेरे पर हाथ उठाने की कोशिश की है उसे हमेशा के लिए गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है मैंने। आउट आउट। अबे निकर। सारे गांव में अकेला मैं ही हूँ। मेरे निक्कर को हाथ लगाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। अपनी निक्कर निकाल कर दे मुझे, मेरा पसीना पोंछना है। ला आया बड़ा निक्कर वाला भाई, निक्कर वाला।
ये गेट पे क्यों खड़ा है रे तू? या बाहर आ जा या फिर अंदर जा, बीच में क्यों हाथी की तरह खड़ा है रे? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म पे, क्या हो रहा है सबको कवर करने के लिए। हाँ तुम खुद को बहुत हैंडसम समझते हो क्या, जो सबको तुम दिखाना चाहते हो? ए पूना से लेके हैदराबाद तक मच्छर की तरह मेरा खून चूसे। ओए, तेरी तो- ए, नहीं। सॉरी। हे मैन, व्हाट्स योर नंबर? 14 नंबर। ओह तुम ही हो क्या? जी हाँ। आपका नाम सन्नी है? जी हाँ। धत तेरे की, तुम कोई टीवी आर्टिस्ट होगे हम ये समझे थे। आज तो हम लाइन मारने की पूरी तैयारी करके आए थे। बैड लक। हमारे लिए गुड लक है। वैसे इस हैंडसम को मैं संभाल लूंगी। हाँ। ए मोटू, अंदर जाने देना। हाँ आइए साहब आइए, सब बिंदास है। ए मोटू, नंदी बैल की तरह बीच में रास्ता रोके खड़ा है, ये भाई को जाने देना, साइड में हट। हाँ हट गया ना यार, आने दो। Stop it! ऐसे मनुष्य है ये, ध्यान भंग कर दिया हमारा। सत्यम शिवम सुंदरम ओम मंगलम मंगलम। लव ही जिंदगी है, लव ही बंदगी है। सत्यम शिवम सुंदरम ओम मंगलम मंगलम। लव ही जिंदगी है, लव ही बंदगी है। तुझे ढूंढे ये नजर, तन मन हम हारे। बस जा सांसों में मेरी, अरमा तुम सारे। तू है जुनून, तू है सुकून, तेरा रूप देखना सजनी हम चाहे। सत्यम शिवम सुंदरम ओम मंगलम मंगलम। लव ही जिंदगी है, लव ही बंदगी है। वाह, सिंपली सुपर्ब सर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। कांग्रेट्स। थैंक यू। आपका गाना सुनकर दिल में कुछ कुछ होने लगा था। बाय द वे आई एम अशोक सर। आई एम प्रभाकर। अरे रुको यार, ये तो ट्रेन में हमारे साथ ही है ना। मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ सर, ये है अशोक। हेलो सर। हेलो। ये लड़की है मालती है। ये सुंदर। हेलो सर। हेलो। ये प्रवीण। हेलो सर। हेलो। साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड साइड। ए इतना मत तड़प रे, तेरा स्पेशल इंट्रोडक्शन कराता हूँ, तू भी क्या याद करेगा। सर, इसका नाम है चरपति, आकार गणपति, गांव तिरुपति, और इसकी माँ बेचारी भूख से तड़प कर मर गई। बाप 4 टाइम खा के मर गया। मैं एक्चुअली हैदराबाद से एजुकेशन टूर के लिए पूना आई थी। आप यहीं रहते हैं क्या सर? नहीं सर आप यहाँ पर जॉब करते हैं क्या? नहीं। आपका क्या कोई बिजनेस है? नहीं यार, ये घूमने के लिए आए होंगे, है ना? अच्छा, नहीं यार। तो फिर आप कहाँ से आ रहे सर? जेल से। ऐसा नहीं हो सकता सर, आप हमसे मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। 7 साल की जेल की सजा काटकर मैं आज ही छूट कर आया हूँ। 7 साल की जेल की सजा काटने की वजह रेप, मर्डर, रॉबरी, ये सब गुनाह करने वाले को इतनी लंबी सजा मिलती है। तो फिर आप अरे मुझे दो, मुझे दो। मैं लूंगी, मैं लूंगी। मैंने कहा ना मैं लूंगा। ये मैं लूंगी, मैं लूंगी। मैं बाद में दूंगा। अरे मुझे दो। अरे रे, हमारे बलून नहीं, नहीं, मेरा है, मेरा है। पकड़ो। रुक जाओ, मुझे दो। आंटी। ये हमारा है आंटी। तुम्हारा है क्या? आंटी ले लो। What's your name? मोनिका। अच्छा आंटी, फर्स्ट फ्लोर पर रहने के लिए आप ही आई है ना? बिल्कुल सही। तुम्हें कैसे पता? आप लोगों को अपना सामान ले जाते हुए देखा था। बाय आंटी। बाय आंटी। बाय आंटी। हाँ? You are so cute. थैंक यू। फैन और ट्यूबलाइट मैंने फिट कर दिया है, और कुछ काम होगा तो मुझे बुला लेना। अच्छी बात है। हाँ ठीक है। दादी माँ, दादी माँ। हाँ क्या है बेटा? सामान सब आ गया है ना? सब कुछ आ गया। घर बहुत बढ़िया है ना?
उधर तो मेरा दम घुटता था। इस घर को देखो, कितना बड़ा, कितना अच्छा है। यहाँ सब कुछ पास में भी है। एक तरफ जनरल स्टोर, दूसरी तरफ राशन की दुकान, उसके बाजू में लॉन्ड्री की दुकान, और उसके बाद में। इसका मतलब आपको ये जगह बहुत पसंद आई? मुझे बहुत पसंद आई। तुझे एक चीज दिखाती हूँ। देख तो, यहाँ से तेरा कॉलेज कितना नजदीक है। आज दीपावली है ना, तू जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा। हम लोग मार्केट जाकर पूजा का सामान लेकर आते हैं। ठीक है दादी माँ। चल बेटा। मेरे भगवान, कितनी देर हो गई मुझे, इतनी गहरी नींद कैसे लग गई मुझे। अरे भगवान, भाग्यवान भाग्यवान, टाइम कितना हो गया तुम्हें पता है? उधर कब की दुकान खुल गई होगी। मैं लेट पहुंचूंगा तो ग्राहकों का क्या होगा? क्यों भाग्यवान, मेरे लिए उठ के जल्दी से नाश्ता तैयार नहीं कर सकती? महारानी की तरह गूंगी बनकर पेपर लेकर बैठी हुई है। सुबह के समाचार। छोटा नगर, शुक्रवार नवंबर 14। बेड कॉफी पहुंचाने के बाद भी डांट खाती हुई पत्नी। कॉफी तो लेकर आई, लेकिन जगाया क्यों नहीं? अपने प्यारे से पति को दिलो जान से चाहते हुए भी उसके मन की कामना पूरी करने वाली पत्नी। रुक जा। तेरा बाकी का समाचार मैं शाम को सुन लूंगा। भाग्यवान, मेरा पैंट इस्त्री कर दिया? वक्त से पहले सब कुछ तैयार करने के बाद भी सवालों से जूझती एक मजबूर, जिम्मेदार, कर्तव्यपूर्ण बीवी। क्यों रे, हर चीज समाचार में लिखा है क्या? तू पेपर में पढ़कर सुना रही है? वो सब तो ठीक है, मेरा टिफिन तैयार किया है कि नहीं किया है? वो मैंने सुबह ही खा लिया। अपनी तरफ तुम इतना ध्यान मत दिया करो, थोड़ा ध्यान मेरी तरफ भी दिया करो। हर वक्त कमी निकालने वाले पति से परेशान होकर भी हंसती हुई वाइफ। देखो श्रीमती जी, तुम 24 घंटे गहने में सज धज कर पेपर में घुसी रहती हो। किसी दिन ये भी लिख करके आएगा, बीवी की गैर जिम्मेदाराना बर्ताव से तंग आकर एक जिम्मेदार पति ने अपनी जान दे दी। ये एक दिन हेडलाइन में आएगा। हाँ, लेफ्ट साइड में तुम्हारा फोटो होगा, राइट साइड में मेरा फोटो होगा। एक दिन लोग उसे पढ़ेंगे, दूसरे दिन लोग भूल जाएंगे कि पेपर में क्या लिखा हुआ था। मुझे वैसे भी देर हो रही है, मैं चलता हूँ। हाँ क्या? हाँ, बहुत देर हो गई थी, अब क्या करें? चलो। नहीं, किसने बोला? घर से बाहर निकलते ही लड़कियों के दर्शन हो गए। वाह रे वाह, आज तो मेरी चांदी चांदी हो गई। शाबाश शाबाश। अरे लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। अरे बाप रे, अभी तक शॉप नहीं खुली है, फिर अपना धंधा आगे कहाँ से बढ़ेगा? किसी भी वर्कर को टाइम की जरा भी कदर नहीं है। क्यों बे, इतना लेट क्यों? रात को लास्ट शो सिनेमा देखने गया था सर, इसीलिए लेट। तुझे घुमाकर, तू लास्ट शो सिनेमा देखकर मुझे मिड डे शो दिखा रहा है। टाइम पे दुकान खुलनी चाहिए। यूजलेस फेलो। वो किराने की दुकान देख, वक्त से पहले वो दुकान खुल जाती है। उस सेठ को देखो, ब्याज पे ब्याज लगाकर लोगों को लूटने के लिए तिसुबाकर लक्ष्मी देवी की आरती उतार रहा है। ओए इडियट, भले ही वो सारी दुकानें खुले या ना खुले कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो है इमरजेंसी दुकान है। साला एक दिन मैं लेट आ गया तो तू मुझसे भी लेट होकर के आएगा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है तू? टाइम देख जरा, जल्दी कर। ठीक है साहब। देख 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 लिया तूने? दुकान के खुलते ही सारे इलाके की रौनक बदल गई। वो किस लिए पता है ना? नंबर 1 विस्की सिर्फ हमारे यहाँ मिलती है, समझ गए? लेकिन अभी तक ऑर्डर तो नहीं आया सर। तो क्या अब तो अपने जेब से पैसे निकाल कर ऑर्डर देने वाला है? 400 रुपए की एक बोतल आती है, तेरे औकात है क्या? चल अपना काम कर। आज के दिन लगता है मालिक अपने घर से ही चढ़ा कर आया है। घर से चढ़ा कर आया? जब तक मेरी शॉप में बोनी नहीं होती तब तक मैं नहीं चलाता। कितना बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, इस कंपनी के मालिक की रोजी रोटी मेरी वजह से चलती है। तुम सब लोग क्या सोचते हो मैं सब समझता हूँ। तेरा भी पीने का मूड जरूर करता होगा। सीधे तेरी पगार से 86 रुपीज काट लूंगा। अगर कोई मेरे साथ नमक हरामी करता है तो मैं सीधे उसे अंदर दफन कर देता हूँ। गुरु गुरु गुरु, क्या है ये गुरु? क्या हुआ? मैं बोतल खरीदने आया था, आपने दुकान बंद कर दिया, मूड खराब हो गया। तेरे जैसे कितने ही चेलों को पहले मूर्ख बनाकर छोड़ चुका हूँ। एक मिनट बात सुन, पहले ये बता तुझे सबसे पहले पीना किसने सिखाया रे? मेरे गुरु ने। और आज तुझे जब बोतल नहीं मिल रही है तो तेरा मुंह झुक गया? नहीं, छोड़ो। इसीलिए चल शटर बंद कर। आज के दिन अगर मैंने बोनी भी की तो मेरे खानदान पे लानत है। हाय हाय। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलो आओ बैठ जाओ। क्या हुआ मैम, आप बहुत उदास लग रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है इंदु, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। आज शाम को अनाथ बच्चों के लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया था ना। हाँ। उस प्रोग्राम में गाने वाली लड़की अचानक बीमार पड़ गई है। वैसे हमने दूसरा सिंगर अरेंज करने की कोशिश की, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो भी मुकर गया। सारे टिकट बिक चुके हैं और प्रोग्राम नहीं हुआ तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए क्या करूं समझ में नहीं आ रहा।
अरे हाँ मैम, हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता है, वो बहुत बढ़िया गाता है। अगर आप हाँ कर दें तो मैं उसे बुला सकती हूँ। लेकिन अगर वो अकेला गाएगा तो प्रोग्राम खराब हो जाएगा इंदु। ऐसा नहीं होगा मैम, आपने उसकी आवाज नहीं सुनी है। एक बार उसकी आवाज सुन लेंगी ना तो मेरा डिसीजन सही लगेगा। ओके इंदु, अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो उसी से हम गवाते हैं। वो दिखने में कैसा है? अरे वैसे मैंने उसकी आवाज ही सुनी है, सामने से देखा ही नहीं। वो गाने वाला कहाँ रहता है उसका पता लगाकर एड्रेस ले आऊं मैम? ओके इंदु, सबसे पहले तुम यही काम ओके करो। मैम। बाकी सब मेरे साथ चलो। अरे यार बालू, हम लोग जिंदगी भर इसी तरह से केबल का कनेक्शन देते हो कब तक जिएंगे यार? अपनी रेंज में कुछ आ गई तो बदल लेंगे। चाहे ये टीवी हो चाहे वो टीवी हो, मेरा नाम आता है झांसू चैनल। तुमने देखा है क्या? चैनल ओपन करते ही तेरा नाम आएगा, ये खाने की बात है क्या? अपनी रेंज में आएगा तो बदल के देख लेंगे। चल अपना काम कर। काम ही तो कर रहा हूँ। अरे माधव, माधव क्या ठीक से चैनल पकड़ रहा है कि नहीं? तू देख कर बताना। तो ऐसे बेसुरे सुर में बुलाएगा तो आएगा क्या? अब मैं बुलाता हूँ, तू देखते रह। बुला। माधुरी, माधुरी, माधुरी। दीदी तेरा देवर दीवाना। अब क्यों बुलाया? मैंने तुझे जो काम बोला था वो छोड़कर ये क्या कर रहा है डार्लिंग? वो क्या है? बिंदी लगाने के बाद मैं कैसा दिखता हूँ ये शीशे में देख रहा हूँ। ये क्या यार, ये क्या एक्टिंग कर रहा है? एक्टिंग नहीं कर रहा है, महसूस कर रहा है। ये औरत और मर्द के बीच वाले होते हैं ना, खुद को महसूस करने में डूबे रहते हैं। ये लोग होते ही वैसे हैं, शीशे के सामने बैठकर खुद को टीवी प्रोग्राम का कैरेक्टर समझकर एक्टिंग करते रहते हैं। ये बात है। हाँ। अच्छे अच्छे मर्द लोग भी ना माथे पर बिंदी लगाकर मर्द होने के बावजूद औरतों की एक्टिंग करते हैं। अरे ये बात तू जानता है कि नहीं जानता बालू? न जाने आज सुबह किसका मुंह देख करके उठा था। सनी, सनी, एक एक आदमी 3-3 4-4 बनकर दिख रहे हैं। सनी कहाँ है जरा बताओ तो। वो यहाँ पर नहीं है। वो यहीं पर होगा। यहाँ नहीं है तो कहाँ गया होगा? रात में गाने का प्रोग्राम था, अब जाकर कहीं रेस्ट कर रहा होगा। बहुत बड़ा सिंगर है वो तो, रात भर मेहनत करेगा, दिन में आराम करेगा। पता है, मैंने उसकी जिंदगी पर तरस खाकर केबल टीवी का कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया, तो उसने तुझे सब कॉन्ट्रैक्टर बना लिया है क्या? आने दे उसको, मैं देखता हूँ फिर। ये यहाँ कर ऐसे बड़बड़ कर रहा है जैसे हम लोगों को फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट दिया हो। ये बात नहीं है यार। हाँ। तो वो किधर है? हे पंडित, क्या है ये? कब से सोया पड़ा है? चल उठा इसे। नहीं नहीं, हमारा सनी है ये। रात भर इसने गाना गाया, अभी सोया है। लेट नाइट को लाइट चली गई थी ना, हाँ, इसलिए इसको अभी मत जगाओ। वो तो ठीक है पंडित, कस्टमर कैसे आएंगे? तुझे चाय नाश्ता चाहिए ना? हाँ मिल जाएगा, चल उधर से थोड़ा हाथ लगा। ठीक है। अरे कुत्ता है यार। ये तो अपना ही कुत्ता है। जिमी सर, थोड़ा आप साइड हो जाइए। ओए 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 पंडित, तुम अपना धंधा ही देख रहे हो, उसको यहाँ पर ला करके पटक दिया। अगर मेरा धंधा चौपट हो गया तो? अगर तुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो तू ही बाजू में उठा के रख दे खटिया समेत। ये तो अपना बोझ उठाकर मेरे सर पर लाद गया। ओए सलसवा, चलो इधर आ, उठा इसको। अरे तुझे अक्ल है क्या? इसको कहीं और ले जाकर नहीं रख सकता? अरे यार करम फुट गए। ओए सुबक्कड़, चल उठा इसे। रात भर कहाँ मरने गया था क्या मालूम। अरे बाप रे, भागो, भागो, ये क्या रे? नमस्ते भाई। गुरु नमस्ते। क्या बे? क्यों बे? नहीं पहचाना? निक्कर वाला भाई को तुमने सलाम नहीं किया? मसल दूंगा। गलती हो गई भाई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। पहली गलती इसलिए माफ कर रहा हूँ। जाता हूँ। निक्कर वाला भाई इस तरफ आ रहा है, जब तक वो पैसा नहीं दे उसे मटन नहीं देना। भैया वो इस एरिया का गुंडा है, जानते हो, फिर भी पंगा क्यों ले रहे हो? कुछ देकर जान छुड़ा लो ना। ए, चुप रहे।
क्यों बे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? अभी तक तो सब कुछ ठीक था। चलेगा ही। अपने आदमी से 6 किलो मटन भिजवा दे। 6 किलो क्या, 1/4 किलो भी नहीं भिजवाऊंगा। पहले का पैसा चुकाओ। क्या पैसा। क्या कहा? पैसा लाओ। क्यों 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 क्यों? किससे तू पैसा मांग रहा है जानता है? ये निकर वाले भाई से तू पैसा मांग रहा है? तू मुझसे बड़ा गुंडा है? मेरे पास गाड़ी या बाइक नहीं है, इसलिए तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? ये सुन, मेरे पुराने यार लोग सब जेल से छूट कर आए हैं। एक 6 किलो का फर्स्ट क्लास कीमा बनाकर, साथ में पूरी जान का बोटी बनाकर भिजवा दे। तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? यही मटन चाहिए, नहीं तो समझ लेना बिना पैसा लिए तू मटन नहीं देगा, ऐसा जिद मत करना। इधर ही मैं तुम लोगों की चुटकी बजाकर बोटियां कर दूंगा। अरे ये क्या भौके जा रहा है? सुन ले, इज्जत से पैसा देगा तभी तुझे मटन मिलेगा। क्या? ये निक्कर वाले भाई से पैसा लेकर तू मटन देगा? तुझे 2 मिनट में मैं यहाँ से रफा दफा कर सकता हूँ। मैं पैदा होते इंसानों की बोटी 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 काटता आ रहा हूँ। चल भाग यहाँ से। भाग जाऊं मैं? मुझे भागने के लिए कह रहा है? मरे हुए बकरे बेचने वाला तू मुझे भगाएगा? तू मुझ पर तूने चापर उठाया? सिर्फ उठाया नहीं, काट भी दूंगा। मटन तो ले लिया, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते रहो। ला 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 ला। मैडम 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 प्लीज मुझ पर एक दया कर दो। तुम लोग रोज मुझे इतना दर्शन दिया करो, मैं तुम्हें केबल कनेक्शन फ्री में दे दूंगा। क्या? हमारे घर में तो टीवी भी नहीं है। यहीं कहीं वो गाने वाला रहता है। कहाँ पर इंदु? हाँ, मिल गया मैम। वो उस टाइटन बोर्ड के नीचे उस दिन गाना गा रहा था। अगर तूने उसे देखा नहीं तो पहचाने की कैसे? हम किसी से भी पूछ लेंगे मैम। ठीक है। अरे मर गया। नहीं चल सकता क्या? तूने देखा क्या? खुद अंदर जैसा चलाता है और मुझे कहता है चल जा। एक्सक्यूज मी, यस प्लीज। हमें किसी का पता पूछना है। मुझे 86 रुपीज चाहिए। वो तो मिल जाएगा। रात में यहाँ पर एक लड़का गाना गाता था, आप उसे जानते हैं? कौन सा नहीं? ओह, उसका नाम सन्नी है। उससे तुम्हें क्या काम? मेरा नाम इंदिरा है, पास के ही कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। हमने अनाथ बच्चों की मदद के लिए प्रोग्राम अरेंज किया है। उस फंक्शन में उसी लड़के से गाना गवाना है। इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? वो मुझे नहीं पता। वो नालायक की औलाद कहाँ होगा उसे ही पता होगा। मेरे सामने आने दो, उसकी टांग तोड़कर उसके हाथ में पकड़ा दूंगा। खाने का ठिकाना नहीं, गाना गाएगा। अरे तुम यही खड़े हो अभी? एक बार वो मिल जाएगा तो मार डालूंगा, मार डालूंगा। हेलो, अगर आपको एड्रेस पता है तो बताइए, नहीं तो अनाप शनाप बातें मत करिए। मेरी मर्जी। मैं उसकी बोटियां बना करके गोटियां खेलूंगा। उसको 5 स्टार होटल में ले जाके बर्तन साफ कराऊंगा। चाहे मैं उससे आर्गुमेंट करूं या थप्पड़ मारूं, उसके लिए वैरायटी की आर्गुमेंट मेरे पास है। उसे रोकने वाली तुम कौन होती हो? आई वॉन्ट 86 रुपीज। दिखने में तो आप एक शरीफ इंसान लगते हैं, लेकिन बात करने की तमीज भी नहीं। वैसे आपकी ओपिनियन क्या है मैडम? व्हाइट एंड व्हाइट पहनने वाला सब शरीफ होता है, इसका कोई सबूत देना होगा आपको। आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई वॉन्ट 86 रुपीज। गिव मी फास्ट। शट अप। इंदु प्लीज जल्दी से मेरा 86 रुपीज दे दो। भीख मांगना बंद करो। चलो इंदु। मुझे मेरे हक का 86 रुपीज नहीं दिया और भरे बाजार मुझे इंसल्ट भी कर दिया। इट्स वेरी बैड। आप जल्दी से यहाँ से जाइए, आगे ट्रैफिक जाम है। मैंने सोचा था आज करेक्ट टाइम ऑफिस पहुंचूंगा। कौन है बे जो रोड पे टेढ़ा खटिया डालकर सोया है? आखिर कौन है ये? सिग्नल से तो ऐसे ही परेशान हूँ। इसकी नहीं भाई, रुक जाओ। लगता है रात को कोई इसका मर्डर करके इसे खाट पर लिटा के बीच रोड पर छोड़ दिया है। देखते नहीं उसके खाट पर चापर है। देखो भाई, चापर में खून भी लगा है। अरे लगता है इस इलाके में खतरनाक भाई लोग रहते हैं। यहाँ पंगा नहीं चाहिए, उसको वहीं पड़े रहने दो, मुझे नहीं जाना है। अरे आगे तो बढ़ो। ट्रैफिक जाम है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? कोई गुंडा सड़क पर खटिया डालकर सो रहा है। उसके बाजू में खून से लथपथ एक चापर भी पड़ा है। ये क्या है मैम? कोई गुंडा यहाँ पर आकर आराम से सो रहा है और पब्लिक खड़े होकर तमाशा देख रही है। इंदु, हमें इससे क्या लेना देना है? तुम चुप रहो। मैं बिल्कुल चुप नहीं रहने वाली मैम। ये रोड किसी का बेडरूम नहीं है। मैं अभी जाकर उससे बताती हूँ। हाँ। इंदु, इंदु, रुको।
वो लफड़े में फंस जाएगी, उसको रोको। चलो इंदु, हमें लफड़े में नहीं फंसना है। चलो यहाँ से, चलो इंदु चलो, रहने दो उसे। इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। फिल्म चल रही है क्या यहाँ पर? उसे सबक नहीं सिखा सकते? क्या बात है, यहाँ मेला कैसा लगा हुआ है? यहाँ मेला नहीं लगा है, आप बीच सड़क पर खटिया डालकर सो रहे थे। मैं यहाँ खटिया के साथ कैसे आ गया? रास्कल कहीं का, अकल नहीं है क्या तुम्हें? क्या बात है मैडम, तुम पे भड़क क्यों रही है? समय है गुरु। समझ गया। चल चल अपना काम कर। ये चापर यहाँ पर कैसे आ गया? ऑटो, तू गाड़ी निकाल यार, मैडम आप बैठिए। चुप है, चलो आओ ना इंदु, बैठ जाओ, आओ। अरे भाई क्या हो गया? अरे एक बार एक कौवा करंट का शौक लगने से मर गया। मरने से पहले वो अपनी जान बचाने के लिए काँव 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 करके तड़पता रहा बेचारा। पता है क्यों? एक सीनियर शराबी हो के मैं तुम जैसे शराबियों की जान बचाने के लिए अपनी दुकान पे ताला लगा दिया। जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने इतना बड़ा कदम इसलिए उठाया क्योंकि हमारे देश के शराबियों में कोई यूनिटी नहीं है। दरवाजा खोलो, कौन है उधर? यूनियन मीटिंग चल रही है, तुम शोर मत बजाओ यहाँ पर। मैं अंदर मर जाऊंगा सेठ। साइलेंस रहो बिल्कुल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दिन से मैं तुम्हारा यूनियन लीडर हूँ। चाहे वो मेरा कोई लेबर हो, चाहे वो मेरा मालिक ही क्यों ना हो। कोटेश्वर राव जो कहता है वैसा ही आप सब लोग करेंगे। समझ गए ना? चलो। अरे अब चुटकुले सुनाना छोड़ो, अंदर कौन बंद है शटर उठा के दिखाओ गुरु। चुप कर रहे, टॉनिक नहीं मिलता यहाँ पर, इसीलिए तो यूनियन बनाने की मेहनत कर रहा हूँ मैं। कौन है जो मेरी परमिशन के बिना शटर खोल रहा है? हेलो सन्नी साहब, नमस्ते जी। तो बताइए जनाब, अब तक कहाँ थे आप? क्यों रे? तेरा यहाँ कोई सहारा नहीं है ये सोचकर तुझ पर तरस खाकर केबल टीवी का कनेक्शन लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुझे दिलाया, लेकिन मेरे धंधे में तूने मुझे उल्टे मुंह पटक दिया। अब तक तेरे पीछे कितना पैसा बर्बाद हुआ पता है तुझे? अरे मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे अंदर भी इंसानियत बाकी है अभी तक। एक क्वार्टर दे। क्यों रे, तू भी हमारी यूनियन में शामिल हो गया है क्या? इतनी सुबह सुबह आकर शुरू हो गया। छोटू, इसका ढक्कन ऐसे घुमा कर नहीं खुला जाता, इसके लिए स्पेशल टेक्निक होता है। टेक्निक ला। ये ले। ये तुम्हारे लिए। हाँ? ओ मेरे लिए? एक्सक्यूज मी, क्वार्टर जाते ही मैं सब कुछ भूल गया, ये मत समझ लेना तुम। मेरे केबल के पैसे लाओ बाबू। आइए इधर आइए। कॉमरेड्स, बहनी हो गई, तुम लोग भी शुरू हो जाओ। तुम मेरे पैसे नहीं दोगे क्या? मैंने कब कहा पैसे नहीं दूंगा? तुम शराब पीकर बेहोश होकर रोड पर पड़े होगे तो कोई चुरा लेगा। तुम्हारे पीछे लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहते हैं पता है? इसलिए केबल के पैसे कलेक्ट करके अपने पास रखें चाची को देने के लिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? रोड पर बच्चों जैसे रो रहे हैं। छोटू, तू मेरी फैमिली के बारे में इतना ज्यादा अच्छा सोचता है और मैं हूँ कि तेरे बारे में नाम सुना बकते रहता हूँ। वैरायटी की तरह से हमेशा भला बुरा कहता हूँ। तो क्या हुआ चाचा, तुमने क्या गलत किया? ठीक नहीं किया होगा, आज मैंने एक अनजान लड़की के सामने तुझे गलत कहा। लड़की के सामने? कौन सी लड़की? इंदिरा नाम है उसका, पास के कॉलेज में पढ़ती है। अनाथ बच्चों की मदद के लिए वो लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं। तू वहाँ पर गया इसलिए तुझे ढूंढ रहे थे। उन अनाथ बच्चों के प्रोग्राम में तू न जाए इसलिए मैंने उन्हें उल्टा सीधा समझाकर यहाँ से वापस भेज दिया। स्टेज पर एक बार गाना गाने के मौके के लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ पता है? आज हाथ में आया हुआ मौका तुमने मिस करवा दिया चाचा। कम से कम उस लड़की का एड्रेस तो लिया होता। अब ये बात मुझे क्या पता था, हाथ आई रोटी मुंह तक नहीं पहुंची उससे पहले स्लिप हो गई। लेकिन वो लड़की बहुत खूबसूरत और बहुत ही शार्प है, ये मुझे पता है। एक बार सामने आ जाए तो मैं तुरंत पहचान लूंगा उसे। बिना पिए भी पागल हो और पीकर भी पागल। भतीजे
क्या कोई हुआ? लड़का लेडीज टॉयलेट में झांक रहा है। चलो अंदर चलकर बता। चलो चलो। सुनो, वो अरे एक देखो, लड़का वो लड़का लेडीज टॉयलेट में हाँ हाँ चलो चलो देखते हैं कौन है अंदर। लेडीज टॉयलेट में कैसे चला गया? देखो कौन अंदर? रास्कल कहीं का। ए, पत्थर मत मारो, वहाँ आ गया तो छोड़ूंगा नहीं। अरे यार रुकना, ये अन्याय है। सच कह रहा हूँ, केबल कनेक्शन लगाने के लिए उस बेवड़े को हमारे पीछे लगाकर खुद लड़कियों के पीछे घूम रहा है अपना कनेक्शन फिट करने। ऐसा नहीं चलेगा। ये मैं भी जानता हूँ। चल माचिस ला। नहीं है। नहीं है। एक्सक्यूज मी बेब्स, आप लोगों के पास माचिस है क्या? मैं क्या ऐसी वैसी दिखती हूँ जो मुझसे माचिस मांग रहे हो? इतनी गुस्सा क्यों हो रहे हो मैडम? बुझे हुए दिल में आग लगाकर फिर से दिया जलाने के लिए मैंने तुमसे माचिस मांगा तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या? चुपचाप बकवास बंद कर, रास्कल। क्या जूता मार के गई है, देखा? छी, कैसे मर्दों पराई नारी पर नजर डालते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ। ए, तेरे चेहरे में कुछ बदलाव सा नजर आ रहा है। वो क्या है ना, सारी मर्दानी निशानियां हटा दी हैं। 7 o'clock ब्लेड से शेव करके सारे जिस्म के बाल भी हटा दिए। अब मैं कैसी दिख रही हूँ? ये तेरा लुक कैसा है? तुम्हारी मुझे भी मुझे बहुत खलने लगी है। हाँ, तुम समझते नहीं हो ना, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ आईब्रो का शेप चेंज करवाने। चलती हूँ, टाटा। अरे यार, आईब्रो शेप मर्द लोग भी करवाते हैं क्या? अबे चुप। क्या मालूम? ओ भाई जरा सुनो भाई 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 मुझे गांधीनगर जाना है भाई, आप लोगों को पता है? जरा एड्रेस तो बताओ ना मुझे भाई। एड्रेस? हाँ। एड्रेस बता दे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इस शहर का चप्पा चप्पा का एड्रेस जानने वाला एक ही आदमी है। वो देखो वहाँ है। वो रहा वहाँ है। क्या उससे पूछ ले। ए भाई आप लोग मुझे एक बात बताइए, उसके गले में रुमाल बंधा हुआ है, वो तो मुझे कोई भाई जैसा लग रहा है। आप मिलवा दीजिए ना। मिलवा दूं? हाँ। ओ बाला भाई, इस महाशय को यहाँ का एड्रेस चाहिए, तुम बता दो ना, ये वहाँ पहुँच जाएगा। हो गया ना? थैंक यू भाई। जरा मेरा सूटकेस पकड़िए, मैं चश्मा लगा लूँ। हाँ लाइए दीजिए। चलो जाओ। निक्कर वाले भाई, निक्कर वाले भाई, निक्कर वाले भाई, निक्कर वाले भाई। नमस्ते भाई, मेरा नाम सस्पेंडेड है। अच्छा? हाँ। याद रखने वाला नाम है। हाँ जी। बहुत अच्छा नाम हाँ है। जी। कहाँ से आया तू? मैं भिंडी बाजार के बाजू में चोर बाजार है, उसके बाजू में चिंदी बाजार से आया हूँ। जाना कहाँ है? गांधीनगर के कड़ियाल हाउस के भंगार गली वहाँ में। जाएगा? घड़ियाल में टाइम देखने के लिए? नहीं जी, वहाँ पर एक चौकरी है, मैं उसे ही देखने के लिए जा रहा हूँ। तू फिक्र मत कर, सही जगह पहुँचा दूंगा। हाँ जी। चल तुझे मैं सही रास्ता बताता हूँ। हाँ जी। चल। ये क्या लटक रहा है? रेलवे ब्रिज से अभी अभी खरीदा है 15 रुपीज में, उसके साथ ये फीता भी फ्री में मिला है। ऐसा जो क्या? लटक रहा तेरा है। टेस्ट बहुत बढ़िया है मुझे यार। बहुत जल्दी है, एड्रेस बता दो। हाँ, बैठ जा। हाँ जी। बैठ जा, बताता हूँ। हाँ बैठ रहा हूँ। हाँ, हाँ ऐसे। जी। देख, हाँ जी। यहाँ से सीधा जाने हाँ का, जी। फिर राइट में मुड़ जाने हाँ का। जी। क्या आएगा? राइट आएगा आपने कहा? तू क्या अभी नहीं भाई। राइट में पूरा नहीं जाने का, अच्छा। बीच में एक गली है। अच्छा। वहाँ मुड़ जाना। हाँ मैं समझ गया। उसके आगे एक नाला अरे, है। बहुत गड़बड़ वाला वहाँ से रास्ता है। धीरे करके आगे जाना, सामने एक रास्ता है। हाँ। समझ गया? समझ गया जी। तो ठीक है। उसके बाद पीछे आने हाँ, आ गया का, जी। लेफ्ट में मुड़ने का, मुड़ गया वहाँ से जी। फिर पीछे पीछे आने हाँ का, जी, आ गया। वहाँ से फिर सीधा ऐसे ऐसा ही गया। वही तो जगह है। हाँ ये जगह ये है। सामने तुझे मॉल दिख रहा है? देख रहा हूँ जी। वो क्या है समझा? नहीं। वो बिरला टेम्पल है बे। मैंने बिरला टेम्पल का एड्रेस नहीं पूछा जहाँ हाँ, मिला है। बिरला नहीं है तो? बे। वो जहाँ पहले थे वही है। ऐसा है क्या? जैसे जैसे उनके पास दौलत बढ़ती हाँ गई जी। तब उसने बनाया था। अब क्या वो मिनिस्टर बन गया है जी? तुझे क्या करना है? हाँ। पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करो। हाँ। गोविंदा गोविंदा। ऐसे ही हाँ, रहो। ऐसे ही रहूंगा जी। समझ में आ गया? आ गया जी। समझ पहुँच गया? पहुँच गया जी। अब देख, लेफ्ट हाँ, मुड़ मुड़ गया जी। लेफ्ट से राइट में हाँ, आ आ गया जी। फिर लेफ्ट मुड़ मुड़ गया जी। अब राइट में चला जा। चल गया राइट जी। से फिर इस तरफ गली में मुड़ मुड़ गया जा। जी। वहाँ से फिर सीधा ऐसा आने आ का, गया जी। फिर इधर मुड़ जाने का। अच्छा। तू यहाँ पहुँच हाँ, पहुँच जाएगा। गया। यही है भंगार गली सेंटर। अच्छा। भंगार गली सेंटर पहुँच हाँ, गया ना? पहुँच गया जी। उसके सामने है अरे बाप शमशान। रे, वहाँ तो भूत तो रहते हैं। तुम्हें वहाँ रहना है क्या? नहीं नहीं मुझे जीना है जी। तुम्हें जीना है ना? जीना है। यहाँ तक तो तू पहुँच गया ना? अब मैं वहाँ से कहाँ जाऊँ जी? अरे ये क्या है बे? क्यों बे? हाँ। मैंने तुझे 1 घंटे से सारे रास्ते सारी गलियाँ बताई, हाँ। घड़ियाल बिल्डिंग के बाजू में पहुँचा दिया, फिर भी पूछता कहाँ जा? अरे नहीं मैं वहाँ से कहाँ जाऊँ ये पूछ रहा हूँ। कहाँ से? घड़ियाल वाली बिल्डिंग से भंगार वाली गली में। घड़ियाल वाला भंगार गली हाँ। ये सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ। मेरा वहाँ वेटिंग कर रहे होंगे। हाँ। मैं चलता हूँ जी। ए जरा रुक, हाँ। आप उनका चार्ज निकाल। हाँ मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या कहा नहीं है है? जी। क्या कहा आप नहीं मुझे है? मार किस लिए रहे हैं? किसने मारा? और मैं चार्ज आपको किस बात के लिए दूँ? ए, इस एड्रेस के लिए अगर तू टैक्सी में घुमा होता तो 440 रुपए होते हैं। मैं सिर्फ 100 रुपए मांग रहा हूँ, तो नहीं कह रहा है? अरे किस लिए नहीं। कह रहा है? क्यों बे? क्यों बे? क्या कह रहा है? मर किस गया लिए? मैं। हैं? किस लिए? अरे भाई नहीं कर बहुत हो गया भाई। रुको मैं दे रहा हूँ।
एक सही है मेरे पास, रख लो तुम। हाँ। अरे सुन, तू उम्र भर यूं ही भटकता रहता पर तुझे नहीं मिलता। तू तो सस्ते में ही अपनी जगह पहुंच गया। ये मैं था जो तू पहुंच गया। चल जा बे। हाँ जी, आपने जा। सही जगह पहुंचा दिया नेकर वाले। चल जा बे। देख लिया ना मेरा कमाल, आ गया ना माल। ए मस्तान, जल्दी तैयार कर, 1 किलो कीमा आ रहा हूँ मैं। हाँ। विनायक जी, मेरे फ्लावर गार्डन में रहेंगे क्या? देवा विनायक, मुझे अगर स्टेज पर एक बार गाने का मौका मिल गया तो मैं गायक बन सकता हूं। इसलिए इस बाग का ये फूल आज मैं तुम्हें अर्पित करता हूं। पता है आज मैंने तुम्हें इस फुलवारी में लाकर क्यों बिठाया है? इन फूलों को देखो, एक एक फूल लड़कियों की तरह खूबसूरत है। मैं यहाँ जब भी आता हूँ, यहाँ की हर कली मुझे बड़े प्यार से देखती है। ये बाग प्यार की निशानी है जो मुझे मेरी माँ ने भेजे हैं। इस बगीचे में जब तक बहार है तब तक मैं समझूंगा मेरी माँ बहुत खुश है। तभी तो ये फूल मैं तोड़ना नहीं चाहता। इसलिए ये फूल तोड़ने की बजाय मैंने ये सारा का सारा बगीचा तुम्हारे चरणों में रख दिया है, जिससे मुझे फूल तोड़ते समय दुख भी ना हो और आप यहाँ पर रहकर खुश भी रहे। ओके? छी, स्मोक मत करो यार। तो फिर मैं क्या करूं बता? नमस्ते कर। नमस्ते सर। क्या बात है? कौन हो तुम? मैं श्याम, मुझे आपसे थोड़ा काम है। केबल कनेक्शन लगाना है क्या? नहीं सर, लव कनेक्शन करवाना है। लव? मुझे शर्म आ रही है जी। अरे ओ बीच वाले, लगता है सिटी केबल के स्पॉन्सर आए हैं। तू थोड़ी देर कंट्रोल में रह, मुझे इनसे बात करने दे। बोलिए भाई, आपका कनेक्शन कहाँ लगाना है? वो क्या है ना भाई, पास वाले कॉलेज की अनीता नाम की लड़की से प्यार करता है। फिल्म के 2 टिकट भी खरीद के रखे हैं। मेन गेट तक का रास्ता 2 किलोमीटर लंबा है। इतना समय नहीं है भाई, तुम कुछ रास्ता बताओ ना, उसे किसी तरह इसके साथ भिजवा दो बस। तुम क्या कहते हो यारो? दलाली करने के लिए कह रहे हैं। अरे कूल डाउन बाबा, वैसे हमारा असल काम क्या है? समाज सेवा करना ही ना। जूते चप्पल खाते रहो और मजे करते रहो। क्या बोला रे तू? मैंने समझाया ना। तेरी वजह से मैं चुप हूँ। चल कहीं और चलते हैं। ए चल चल बेरा, चल बे। ए चल। क्या यार, मूड खराब कर दिया। अरे रे रे रे, ए, मेरा बोर्ड कहाँ लेकर जा रहा है? कहाँ लेकर जा रहा है? देख लिया, तू भी कितना अच्छा गा सकती है, मैंने कहा था ना। कांग्रेचुलेशन सिंधु, रात के प्रोग्राम में तुमने बहुत अच्छा गाना गाया यार। इंदु एक बात कहूँ, तू इतना अच्छा गाती है, हमें तो पता ही नहीं था। सिर्फ एक ही दिन में तुम कॉलेज के स्टार बन गई हो। हर किसी के जुबान पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। इस तारीफ का पूरा श्रेय सनी को ही जाता है। उसी का गाना मैंने गाया जो लोगों को बहुत पसंद आया है। अगर वो खुद गाता ना तो प्रोग्राम की बात ही कुछ और होती। कोई बात नहीं, इस साल हमारे कॉलेज के फंक्शन में चाहे कुछ भी हो जाए उसी से गवाएंगे हम लोग, ठीक है ना? ठीक है। यहाँ से वुमेन्स कॉलेज का मेन गेट 2 किलोमीटर की दूरी पर है। देखो प्रॉब्लम को मैं कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व करता हूँ। अरे यार, हाँ? इस तरह का दिमाग पाने वाला दुनिया में एक तू ही है, बस मान गया। और नहीं तो क्या। ए, उधर देखना। वांटेड अनीता 3rd BSc शाम। ये अनीता, उधर तो देख, तेरे लवर ने तेरे लिए बुलावा भेजा है। तुझे देखने के लिए तरस रहा होगा, इसीलिए बुलावा भेजा है। अरे इंदु, ये तो पागल दीवाना लगता है, तू जल्दी जा मिल उससे। इंदु 1 मिनट। ओके। ये इतना खतरनाक आइडिया इस्तेमाल करेगा, मुझे पता ही नहीं था। प्यार 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 करते रहने से कुछ नहीं होता है। उसको सक्सेस करने के लिए आइडिया लगाना चाहिए। क्या आप सही कह रहे हैं बॉस? क्या वो आएगी? आपको यकीन है? वो इसे पढ़ लेगी तो जरूर आएगी। नहीं आई तो? नहीं आई तो तुम उस तरफ से जाकर उसे मिलने के लिए तैयार रहना। ये शाम, ये कौन सा तरीका है बुलाने का? अनीता, संगीता टॉकीज में नई फिल्म लगी है। मैंने सेकंड शो के 2 टिकट लिए हैं, जल्दी आ जा। मैं यहाँ से छलांग नहीं लगा सकती। अरे इसकी क्या जरूरत है तुझे? मैंने ब्लैक से टिकट लिए हैं। तुम्हें फिल्म देखने में इतनी जल्दबाजी क्यों है? मैं पढ़ाई छोड़कर नहीं आ सकती। अरे ठीक है, तुम थिएटर के बाहर वेट करो, मैं वहाँ आ जाऊंगी। ओके। सर, आपने जो मेरी हेल्प की है मैं उसको कभी नहीं भुला पाऊंगा। भूलना भी नहीं चाहिए। सर एक छोटा सा नजर। छोटा सा ही क्यों? बस ये रख लीजिए। अरे यार, तूने समाज सेवा की बात की थी इसलिए मैंने इसकी हेल्प की। ये पैसे दिखाकर मुझे दलाल साबित कर रहा है। तेरी वजह से मैंने ये काम किया है। तेरी तो पोस्टमैन आ गया। सन्नी को उसकी माँ ने मनी ऑर्डर भेजा होगा। मेरा तो आज मिल जाएगा। तेरा कितना बाकी है? मेरा तो छोड़, तेरा कितना बाकी है? मेरा कितना है तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? चलो चलो देखते हैं। चलो।
ए, लगता है सन्नी का मनी ऑर्डर आया है। चलो यार, चलो चलो। ये लो तुम्हारे पैसे। पैसा 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 पैसा। रेलगाड़ी इंजन से चलती है सुन ले, जिंदगी की ये गाड़ी चलती है नोट से। रेलगाड़ी इंजन से चलती है सुन ले, जिंदगी की ये गाड़ी चलती है नोट से। खरा खरा है ये नोट हाथ में, हाँ गिन ले तू। हरा हरा है ये नोट हाथ में, हाँ गिन ले तू। अरे बोलो मेरे भाई इस नोट की जय, अरे बोलो मेरे भाई हर बात की जय। रेलगाड़ी इंजन से चलती है सुन ले, जिंदगी की ये गाड़ी चलती है नोट से। दौलत हो तेरे पास तो होगा वही जो कह दे तू। दौलत हो तेरे पास तो होगा वही जो कह दे तू। दौलत हो तेरे पास तो परिया भी पट जाए गुरु। पैसे है तो हर पल तेरी चलती, पैसे है तो दुनिया तेरी सुनती। पास तेरे गाड़ी हो तो फिर वो लड़की पट्टी, पास तेरे साइकिल हो तो फिर वो लड़की कल्टी। पास तेरे गाड़ी हो तो फिर वो लड़की पट्टी, पास तेरे साइकिल हो तो फिर वो लड़की कल्टी। रेलगाड़ी इंजन से चलती है सुन ले, जिंदगी की ये गाड़ी चलती है नोट से। मैं चलूं? जब चूड़ियों की बात न समझो पैसा फिर किस काम का है। अरे रे 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 हाँ, जब कुड़ियों की बात न समझो पैसा फिर किस काम का है। ये दौलत भी कहीं पे लपड़े का बन जाए वजह। डॉलर ले लो वेस्टर्न रूबी लेना, सब कुछ दे के कर लो खाना पीना। पास तेरे पैसे हो तो नखरे ये सब सहती, हर घड़ी बाहों में तेरे फिर आंखें मचलती हो। पास तेरे पैसे हो तो नखरे ये सब सहती, हर घड़ी बाहों में तेरे फिर आंखें मचलती। रेलगाड़ी इंजन से चलती है सुन ले, जिंदगी की ये गाड़ी चलती है नोट से। खरा खरा है ये नोट हाथ में, हाँ गिन ले तू। हरा हरा है ये नोट हाथ में, हाँ गिन ले तू। अरे बोलो मेरे भाई इस नोट की जय, अरे बोलो मेरे भाई हर बात की जय। बोलो मेरे भाई। क्यों भाई सनी, सबका सेटलमेंट हो गया क्या? वैसे लगभग तो सब सेटल हो गए। ये ले तेरी चाय
और जिमी के लिए दूध। ओके। ये जिमी, ये ले दूध पी। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। समझ में आया कि सबका कर्जा तूने चुका दिया। अरे कुत्ते को दूध पिला रहा है जबकि यहाँ इंसानों को पीने को नहीं मिलता। कैसा इंसान है तू? लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तेरा फर्ज बनता है कि यहाँ मेहनत करके कमा, गांव में रहने वाली अपनी माँ के पास 2-4 पैसे भिजवा। वो करना तो दूर, उसके बजाय उन्हीं से यहाँ पैसे मंगवा रहा है। इसका क्या मतलब है? वैसे एक बात और है, पोस्टल डिपार्टमेंट वाले तुझसे भी कमीशन लेते हैं और तेरी माँ से भी कमीशन लेते हैं। उतना भी अगर बच गया तो 4 दिन की नहीं तो 2 दिन की रोटी तो चल सकती है ना। उसके बजाय 2 दिन वहां पर जाकर तू उनसे मिल के भी आ सकता है और 2-4 पैसे बचत खाते में भी डाल सकता है। तुमने ये तो सोच लिया कि कमीशन कितना कटता है, पर माँ के दिल में मेरे लिए कितना प्यार है ये कभी सोचा है? ओहो, पोस्टल डिपार्टमेंट वाले को तेरी माँ के प्यार से क्या लेना देना है रे? देखो चाचा, मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरी माँ का मेरे सिवा कोई नहीं है। पिताजी बचपन में स्वर्ग सिधार गए और पालन पोषण मेरी माँ ने ही किया। अपनी माँ को सुख देने के लिए ही मैं आज यहाँ पर हूँ। यही छोटा सा मेरा सपना है। अगर मेरी माँ ने मेहनत नहीं की होती तो आज मुझे मेहनत करनी पड़ती। मैं नौकरी नहीं करता इसलिए माँ मुझे खर्चे के लिए पैसे भेजती है। कल मैं पैसे कमाऊंगा तो माँ खुश हो जाएगी। चलो ठीक है छोटू, तुम माँ बेटी की खुशी इसी में है कि वो रोज तुम्हें मनी ऑर्डर भेजते रहे, इसमें मुझे क्या लेना देना। I want 86 रुपीज, that's all। मेरे सिवा दुनिया में तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या? क्यों नहीं मिला है? 86 रुपीज चाहिए मुझे। तुम्हें तो भगवान भी नहीं सुधार सकता। ऐसा मत बोल छोटू, वो बुरा मान जाएगा। हाँ 1 मिनट, ये लो 4 रुपए चेंज। रख लो, तुम्हारे चखने के काम आए। हाँ ये भी सही कहा। ए, क्वार्टर लेकर आ। सत्यम शिवम सुंदरम ओम मंगलम मंगलम। लव ही जिंदगी है, लव ही बंदगी है। तुझे ढूंढे ये नजर, तन मन हम हारे। बस जाना सन्नी। सॉरी। एक्सक्यूज मी, यस। तुम्हारा नाम सन्नी तो नहीं? इतनी खूबसूरत लड़की मुझे दोबारा जिंदगी में नहीं मिल सकती। ये चांस मुझे मिस नहीं करना चाहिए। यस। सर बताइए ना, आर यू सन्नी? ऑफ कोर्स। वैसे तो मुझे सन्नी बाबू, छोटे सरकार, इन सब नामों से बुलाते हैं। कुछ देर पहले ट्रायल रूम में आप ही गाना गा रहे थे ना? गाना आपने सुना था क्या? सुना था। अच्छा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा होगा तो उस गाने को गाने वाला मैं ही हूँ। मुझे वो गाना बहुत पसंद है सनी जी, फिर से एक बार वो गाना गुनगुनाइए ना। यहाँ गाऊं क्या? प्लीज। एक्सक्यूज मी। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई मुझसे ना हो जाए। ढिंक चक हाय। हाय। लवली बेबी। इडियट। थैंक्स। ओहो। ए कृष्णा, तुम यहाँ कैसे? कितने दिन हो गए बेड़ू तेरे को देखे हुए? हाँ ठीक है। इस नॉनसेंस फेलू का नाम है कृष्णा। हाँ, जैसी नीच हरकतें वैसा दिखता भी है। चल बेड़ू, चाय पी के बात करते हैं। नहीं यार, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। बस मिस हो जाएगी। बस मिस हो जाएगी या बस में जाने वाली पोटी मिस हो जाएगी? ए कृष्णा, एकदम पटाखा है रे, बिल्कुल हॉट केक, मजा ले ले। ए क्या यार, सुधरा नहीं अभी? आज भी तेरी वही मेंटेलिटी है। अरे उसके बिना लाइफ में क्या मजा है रे?
हाय चिकनी। ओके निकल निकल। ए, तेरी शादी फिक्स हो गई, तूने बताया क्यों नहीं? वैसे सोचा था कि वेडिंग कार्ड छपने के बाद ही बताऊंगी। ये क्या बात हुई? कम से कम मुझे तो बता सकती थी ना। अरे तेरे बगैर शादी हो सकती है क्या? सबसे पहला कार्ड तुझे ही दूंगी। इंदु, हाँ? एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या? हमारी मैरिज रिसेप्शन में तुझे गाना गाना पड़ेगा। मैं? हाँ, उस दिन अनाथ बच्चों के प्रोग्राम में नहीं गाया था तूने? जाने दे। उस दिन प्रोग्राम में गाना गाने वाले बीमार पड़ गए थे, फिर सनी को ढूंढा और वो भी नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में मैंने गाया। वो मेरे गाने की इतनी इज्जत करती है, आज मैं उसे बता देता हूँ कि मैं ही सन्नी हूँ। वो सब मैं नहीं जानती, तुझे गाना ही पड़ेगा। प्लीज मुझे बख्श दे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे गाना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं यार, वो सन्नी को कहीं से ढूंढ कर निकालते हैं, तेरी शादी के रिसेप्शन में उससे गवाते हैं। डोंट वरी। अच्छा, अगर वो सन्नी नहीं मिला तो तुम गाओगी ना? चलो ठीक है। इडियट, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे साथ बदतमीजी करे? मैंने? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुझे। हाँ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, किसी के साथ भी कुछ भी कर लोगे? ये तो बताओ मैंने किया क्या? ओए वो क्या बताएगी? तुमने सबके सामने से छेड़ा है, हमने नहीं देखा है क्या? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? जब देखो लड़कियों को छेड़ते रहते हो। कैसे लोग गाड़ी में आ जाते हैं। चलो तुम नीचे उतरो। चलो चलो उतारो नीचे। चले आते हैं सब। मवाली कहेगा। करतार, एक स्ट्रॉन्ग सुपर डस्ट चाय। मुझे कड़क मलाई मार के, खाली दूध की। सुनो, मुझे असली दूध की कॉफी चाहिए। थोड़ा सा भी पानी मत मिलाना, अच्छी नहीं लगती। जिसको जो भी चाहिए यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, लेकिन पहले रोकड़ा निकालो। अकाउंट में लिख लेना। लिख लिख के पूरी किताब खत्म हो चुकी है भाई। अकाउंट नीचे नहीं आ रहा है। पैसा दोगे, मलाई मार के भी दूंगा, कॉफी भी दूंगा। रोकड़ा देकर चाय पीनी होगी तो तेरा ही होटल है क्या? इससे तो अच्छा है हम लोग कामत होटल में जाकर चाय पियेंगे, क्यों रे? हाँ यार। वाह रे वाह 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 वाह। उधार पीने के लिए मेरा होटल, रोकड़ा देके पीने के लिए कामत होटल। कैसे लोग हैं यार। अरे ये बहुत जिद्दी है, ऐसे नहीं देगा। सन्नी को बुलाते हैं, काम हो जाएगा। ए सन्नी, इधर आ। क्या यार, ये जवाब नहीं दे रहा। क्यों रे? सन्नी आ क्यों नहीं रहा? सनी कुछ सोच रहा है, तुम लोग शांत नहीं रह सकते? सोच रहा है? तुझे कैसे मालूम रे? ये समझने वाला दिल मेरे पास है। एक बार इंसान किसी को दिल दे देता है तो वो दिल ही दिल में बात करने लगता है। एक दिल वाला ही उसे समझ सकता है, एक दिल वाला ही जानता है कि एक दूसरे दिल वाले के दिल पे क्या बीत रहा है। अरे ये हमको पागल कर देगा यार। अरे मेरी बात सुनो, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, 2 स्ट्रॉन्ग टी दे दो यार और हमें बचा लो प्लीज। छी, जिसके सीने में दिल ना हो वो जानवर से भी बदतर होता है। छी। क्या? याद है मुझे। इंदु, तेरी कविता मैगजीन में छपी है। देख ना यार, तेरी कविता मैगजीन में छपी है, देख। सच्ची? हमारी इंदु कविता भी लिखती है क्या? तू एक अच्छी सिंगर ही नहीं, अच्छी राइटर भी है यार। आशा भूमि मैगजीन में आना बहुत बड़ी बात है। आंध्र भूमि। घटाओं में तुम्हें देखा है, सपनों में तुम्हें पाया है। इंदु, हम सबके तरफ से तुम्हारी इस खुशी के मौके पर एक जोरदार पार्टी करेंगे हम लोग सब मिलकर। हर घड़ी तुझको ही सोचूं, ख्वाबों में तुझको ही देखूं। हर घड़ी तुझको ही सोचूं, ख्वाबों में तुझको ही देखूं। नजर से दिल में तुम उतरो, कभी तो धड़कने ये सुन लो। ओ प्रिया, ओ प्रिया,
हर घड़ी तुझको ही सोचूं, ख्वाबों में तुझको ही देखूं। उस सपने आए तेरे सनम, आके मिल जा, आंखें बरसे मन ये तरसे, दिल को न तड़पा। हर घड़ी तुझको ही सोचूं, ख्वाबों में तुझको ही देखूं। हर घड़ी तुझको ही सोचूं, ख्वाबों में तुझको ही देखूं। नजरें नहीं दिलबर क्या करे हम, तुम ही कहो मेरे सनम कैसा ये बंधन। तेरी चाहत से है ये मेरी जिंदगी, मेरी सांसों में हर पल तू है बसी। ओ प्रिया, ओ प्रिया, हर घड़ी तुझको ही सोचूं, ख्वाबों में तुझको ही देखूं। हर घड़ी तुझको ही सोचूं, ख्वाबों में तुझको ही देखूं। नजर से दिल में तुम उतरो, कभी तो धड़कने ये सुन लो। ओ प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया। मुझे भी देखने देना, ठंडी होंगी। सॉरी यार। क्या? हाँ दे। सॉरी। अरे मैं उसे देखने की कोशिश कर रही थी। ओके। वाह 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 वाह, क्या गाना गाया है भाई। भगवान ने तुम्हें सुरों का अमृत दिया है। ये पंडित तुम्हें स्पेशल चाय पेश कर रहा है, पियो। स्पेशल चाय हमारे लिए नहीं, तुम लोगों को सुलेमानी, सुलेमानी विदाउट शुगर विदाउट मिल्क। अरे हमें वो ही दे दो, लेकिन हाँ। जल्दी दे दो। हाँ। तुम लोगों का लीडर कौन है? माधुरी यानी कि मैं, और कौन? बहुत चर्बी चढ़ गई है, इज्जत से बता दो तुम लोगों का लीडर कौन है? अपने आप को तिस्मार खा समझता है? कौन है जो मेरी बहन से प्यार करता है? उसका नाम पता बता मुझे। नहीं बताएंगे तो क्या कर लोगे? चाय की हंडी को बाहर फेंक दोगे, सारे समोसों को बाहर फेंक दोगे, कुर्सियों को तोड़ दोगे, सारे होटल को तोड़ फोड़ के सर्वनाश कर दोगे। ठीक है, तू अगर एक बाप की औलाद है तो इस होटल का सत्यानाश कर दे। तू क्या? तुम चुप रहो ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, हम साथ साथ हैं। प्यार है। देखो ठाकुर साहब, इस होटल का मालिक मैं हूँ, इस ग्रुप से मुझे कोई लेना देना नहीं है। करतार, लीडर मैं ही हूँ। देखिए, आपकी लड़की उस लड़के से प्यार करती है, दोनों शादी करना चाहते हैं। अगर आपने शादी से इनकार किया तो आपकी लड़की जान भी दे सकती है।
दो प्रेम करने वालों को जुदा करने से कुछ नहीं होगा, उनकी शादी करा दीजिए, इसमें बुरा क्या है? वो मेरी लड़की है, मैं सोचूंगा। मेरी मर्जी के खिलाफ अगर वो शादी करेगी तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। वो किधर है बे? ठाकुर साहब, मेरा कहना मान लीजिए, उनकी शादी करा दीजिए। दो दिलों को तोड़ना पाप होता है। वो लड़के का घर किधर है पूछा तो भाषण देने लग गया। किधर है उसका घर? हाँ, धक्का क्यों मार रहा है? बता बे। नहीं बताया तो क्या कर लेगा? काट डालूंगा। तमीज से बात कर। काय की तमीज बे? ये उस लड़की की मर्जी से उसकी पसंद के लड़के से उसकी शादी करवा के उससे जिंदगी देना चाहता है, और तुम उसके खिलाफ जाकर उसे जिंदा लाश बनाना चाहते हो। कैसे इंसान हो तुम लोग? क्या बे? साले तू कौन है? इस एरिया का दादा है क्या? हाँ हाँ, क्या बे? अब बोल। जिस किसी ने भी मेरे पर हाथ उठाने की कोशिश की है उसे हमेशा के लिए गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है मैंने। आउट आउट। अबे निकर। सारे गांव में अकेला मैं ही हूँ। मेरे निक्कर को हाथ लगाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। अपनी निक्कर निकाल कर दे, मुझे मेरा पसीना पोंछना है। ला आया बड़ा निक्कर वाला भाई, निक्कर वाला। गुरु गुरु गुरु, क्या बात है, आज अपना चेहरा छुपा के जा रहे हो? सॉरी, मैं नहीं हूँ, कोई मुझे आवाज दे दो। आज के दिन नहीं पीने का फैसला किया मैंने। रहने दो गुरु, ना मैं इसे मान सकता हूँ ना इसे छोड़ सकता हूँ। पेट भरा हुआ है मेरा, बीड़ी को तरसने वाला इंसान तेरा मेरा रिश्ता क्या है? मेरा ऊंचा खानदान है, भरपूर परिवार है, उससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है? रे कोई बात नहीं है, तुम अपने आप को सुधारना चाहते हो तो मुझे क्या तकलीफ है? गुरु, ये बोतल खुल नहीं रही है, तुम ढक्कन खोलने में एक्सपर्ट हो ना, जरा इसे खोल दो ना गुरु। नहीं खोलूंगा। भीम की तरह बलवान हो तुम, क्या फर्क पड़ता है, जरा खोल के दो ना गुरु। क्यों रे, तू मेरी अग्नि परीक्षा ले रहा है? अरे बोतल के ढक्कन, क्यों भाई ये बोतल का ढक्कन स्लिप हो गया है क्या? हाँ गुरु। तो फिर इसे इस तरह से पकड़ना चाहिए, नीचे से 2 फटके, हाँ, ऊपर से 2 झटके, उसके बाद फिर इस तरह इसको घुमाओ, टिप। हाँ। खुल गया खुल गया खुल गया। ये क्या है बे? कोई 5 स्टार होटल खुल गया जो खुल गया चिल्ला रहा है, पागल कहीं का। ले पकड़ इसे। गुरु गुरु, एक एहसान और कर दो ना, थोड़ा साथ दो ना गुरु। कोटेश्वर राव की बात पत्थर की लकीर होती है। That's all। सेट आज के दिन हम सब यूनियन वाले हैप्पी डे मनाएंगे। क्या बे?
आज मैं नहीं पी रहा हूँ तो किसी और का नशा क्यों खराब करा तू? ब्लडी बेवकूफ। अरे यार गिलास दे ना। हाँ अरे कोई बात नहीं, मैं अकेला ही पीऊंगा यार। माँ, बचपन में तू जो गाना गाती थी वो मैं आज भी नहीं भूला हूं। मैं एक अच्छा गायक बनूं इसके लिए वही गाना सहारा है। वही गाना जहां गाया तो एक लड़की ने उसे बहुत सराहा और अपने सर आंखों पर रखा। उसका नाम है इंदिरा। लेकिन उसे नहीं पता कि वो गाना मैंने ही गाया है। और जब भी मैं उसे ये बताने जाता हूं तब कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घट जाती है और मुझ पर मुसीबत आ जाती है। जब तक उससे पहचान होगी तब तक लगता है बहुत देर हो जाएगी। खैर जो होगा देखा जाएगा। तुमने जो पैसे भेजे हैं वो मुझे मिल गए। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखना। तुम्हारे जवाब के इंतजार में तुम्हारा बेटा सनी। क्या सनी, मनी ऑर्डर है क्या? मनी ऑर्डर आता है तो मुझे बख्शिश देते हो, भेज रहे हो तो मुझे नहीं दोगे क्या? क्यों नहीं दूंगा, पैसा ही चाहिए ना। अरे रहने दो बेटा। ये क्या चिट्ठी लिख रहे हो? मैं पोस्ट कर देता हूँ, तुम मनी ऑर्डर कर दो। ओके। अरे अंडा है क्या? अबे ये सही है, ये देखो। रमा, मैम कहाँ है? नमस्ते मैम। आओ इंदु, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। लेकिन मेरी राह क्यों? कांग्रेट्स करने के लिए। नहीं समझी क्या? इस साल भी कॉलेज में तुम ही फर्स्ट आई हो। थैंक यू मैम। तुम इसी तरह मेहनत करती रहोगी तो फाइनल एग्जाम में यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट आओगी। अब आगे क्या करोगी? डॉक्टर बनना चाहती हो? नहीं मैम, मुझे यहीं IAS की पढ़ाई करके कलेक्टर बनना है। ठीक है, उसके लिए तुम्हें जो भी किताबें चाहिए तो तुम मुझसे आकर ले लेना। थैंक यू मैम। लेकिन इसके लिए और क्या करना पड़ेगा मैम? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। उसके बाद क्या हुआ? आप इंदु से मिले क्या? तो ये बात आपने इंदु को क्यों नहीं बताई? उसके बाद आप इंदु को कहाँ मिले थे सर? देवा, आज बहुत दिनों के बाद मैं इंदिरा को देख रहा हूँ। जब भी उसे बताने जाता हूँ कि मैं ही सनी हूँ तभी कुछ न कुछ अनहोनी घटना घट जाती है। ऐसा कुछ करो कि आज कोई अनहोनी घटना ना हो। हाँ? एक्सक्यूज मी। कहिए। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे? कहिए, मैं जरूर करूंगा। मुझे जरा सड़क पार करा दो। मुझे दिखाई नहीं देता, इसीलिए कह रही हूँ। मतलब तुम्हें दिखाई नहीं देता? जी हाँ। मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो? मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। आई एम ब्लाइंड। कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिसकी आंखें ना हो वो झूठ क्यों बोलेगा? कॉलेज के लैब में
किसी गुंडे की वजह से एसिड की बोतल फटने से मेरी आंखें चली गई। नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो गया? ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बीच रास्ते पर क्या चल रहा है? मरने का इरादा है का? अरे हटो भाई। सन्नी कैसा होगा पता नहीं। डॉक्टर डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं, नर्स हूँ। वो बताना जरूरी है क्या? पब्लिक गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया था, उस पेशेंट का रूम कौन सा है? 106। ये जरूरी था। पूरी की पूरी बॉटल टुकड़ों में बिखरी पड़ी है। तेरे टुकड़े किसने किए हैं सनी? सॉरी सर, मैं गलत कमरे में आ गया। रूम नहीं बदला, आदमी बदल गया है। तुम चिंता मत करो, सन्नी को कुछ नहीं हुआ। सन्नी को कुछ नहीं हुआ है? तुम्हें कैसे मालूम? जिस गाड़ी से सन्नी का एक्सीडेंट हुआ था ना, वो मेरी ही थी। क्या था साले? एक्सीडेंट करने के बाद भी तू यहाँ आकर आराम से लेटा हुआ है। सन्नी का क्या हाल हुआ होगा? कहाँ है वो? कहाँ है वो? बताओ मुझे कहाँ है वो? चाचा जी क्या कर रहे हो तुम? रुको। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी तू फुल बोतल की तरह खड़ा हुआ है, और जिसने एक्सीडेंट किया है वो तो एक क्वार्टर में बदला पड़ा है। ओए भगवान, इस कंफ्यूजन ने तो मुझे पागल बना दिया है। अब मुझे यहाँ क्वार्टर कौन पिलाएगा भाई? अरे बाप रे, जब देखो क्वार्टर और हाफ की बात करते हो, यहाँ भी पियोगे क्या? क्या हुआ था पता है? मेरी गाड़ी के सामने सनी चला जा रहा था, मैंने ब्रेक लगाए और इसने जंप लगा दी। ये तो बच गया, लेकिन इसके दोस्तों ने मुझे पकड़ लिया और मेरी ये हालत कर दी, और मैं यहाँ पहुँच गया। तूने भी मारा क्या? जी, मैं क्यों मारूंगा? गले लगाकर मैंने तो पप्पी दी। वो क्या है ना चाचा जी, सन्नी का एक्सीडेंट होने के बाद सन्नी को उठाकर हॉस्पिटल में ले जाने के बजाय ये भाई साहब बोले ही इज ऑल राइट। हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ और हमने दे दिया रख के। इससे कुछ नहीं हुआ, मैंने टेस्ट कर लिया था। अच्छा, तूने की टेस्टिंग? वैसा टेस्ट करना तुझे आता है क्या? मैं डॉक्टर हूँ यार। हाँ, तुम डॉक्टर हो? ये हॉस्पिटल भी मेरा है। सन्नी, ये बिना सर पैर की बातों से मेरा दिमाग पक गया है। 86 रुपीज निकाल। जहाँ देखो भीख मांगता रहता है। हाथ मत लगा मुझे हाथ लगाने के लिए किसी ने कहा तुझे? 86 रुपीज। चलो बाहर चलो, तुम्हें क्वार्टर नहीं, आप देते हैं, खंबा देते हैं। चलो बाहर चलो, चलो। सॉरी डॉक्टर, ये मेरे दोस्तों का प्यार है मुझ पर, जिसकी वजह से उन्होंने ये गलती की। उन लोगों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इट्स ऑल राइट। चलता हूँ। मुझे आप लोगों के साथ कैरम नहीं खेलना है। क्यों? क्या हुआ तुझे? खेलने के लिए और कोई खेल नहीं है क्या? ये कोई खेल है? और कोई खेल खेलेगा? क्या खेलेगा तू? मैं छुपती हूँ, तुम लोग ढूंढो। हम लोग लुका छुपी का खेल खेलते हैं, वो अच्छा रहेगा। इतना अच्छा खेल छोड़कर तुम लोग ये खेल रहे हो? अरे सन्नी, तुझे और तेरे दोस्तों को ये आजकल आवारा समझ रही है यार। माँ, जब मैं इंदिरा को ये बताने गया कि मैं ही उसका सन्नी हूँ, तब मुझे इस बात का पता चला कि मेरे कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। इंदु को मेरे गाने पर अभिमान था, आज मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जाने अनजाने मैं ही उसका जिम्मेदार हूँ। जैसे भी हुआ मेरी वजह से। मैं उसकी बर्बादी का जिम्मेदार हूँ, और मैं इसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। मैं छुपती हूँ। चुप तेरी तो। उस दिन तो 1.5 फीट का चाकू लेकर आए थे, आज 90 फीट का तलवार लेकर आए रे सन्नी।
उस दिन मैं तुम्हें अपने गुंडों के साथ मारने आया था, लेकिन आज उस दिन की गलती के लिए मैं माफी मांगने आया हूँ। जब इंसान को अपनी गलती के लिए पश्चाताप होता है तो उसे माफी मांगने की क्या जरूरत है? डैडी पहले मेरे प्यार को स्वीकार नहीं कर रहे थे, आज आप ही की वजह से स्वीकार किया। बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है सर। आप हमारी शादी में आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। मौका मिलेगा तो अपना बच्चा समझकर आशीर्वाद भी देंगे। छी, शादी से पहले ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। शादी कर लो, उसके बाद हम तुम्हारा साथ देंगे। हाँ वही पूरा साथ देंगे। इतना ही नहीं, शादी के रिसेप्शन के दिन सनी से गाना भी गवाएंगे। मेरा ऑर्केस्ट्रा। थैंक यू सर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर आएंगे। नमस्ते। नमस्ते। चल बेटा। तूने देखा ना मेरा मास्टर ब्रेन, शादी के दिन किस तरह मैंने तेरे गाने का प्रोग्राम फिक्स करा दिया। मैं नहीं गाऊंगा। अभी तक तो तू गाने के लिए मौके की तलाश कर रहा था, अब तुझे क्या हो गया? मेरा मन ठीक नहीं है। आज तक जब भी तू गाना गाया तेरा मन ठीक था क्या? आज जब गाने का अच्छा मौका मिला तो तेरा मन ठीक नहीं है? देख यार, तुझे गाना होगा, उनकी शादी में हम लोग सब चलेंगे और तुझे गाना गाना होगा, समझा? थैंक यू। Congratulations. हाय, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। बाकी सब ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आई एम फाइन, हाउ आर यू? हाँ यार, क्या करे, बहुत दिनों के बाद। ए सुनो, उसे गाने के लिए बोलो ना। वो गाएगा, तू चुप रह। अच्छा ये बात है। हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। मेरा नाम इंदु है। आप ही हिंदू है क्या? ये गाना तो हमें सनी ने सिखाया। क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ पर है? सत्यम शिवम सुंदरम ओम मंगलम मंगलम। हृदय में बसती तुम, मेरे दिल की तुम रानी, तूने ना पहचाना मैं हूँ तेरा दीवाना। हृदय में बसती तुम, मेरे दिल की तुम रानी, तूने न पहचाना मैं हूँ तेरा दीवाना। प्यार में तेरे तो कर दूं जा कुर्बान, प्यार में तेरे तो कर दूं जा कुर्बान। खुलते ही मेरी ये पलकें ढूंढे तुझको ही, सपनों में हर पल तू आए, सच में मिले न कभी। तेरी पूजा करना मेरा दिल ये चाहे। सनी जी, आप मुझे छोड़कर इतने दूर क्यों चले गए थे? बताइए ना, क्यों चले गए थे? मैं आपके आने की राह कब से देख रही हूँ। कहाँ चले गए थे आप सनी जी? मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। आप मुझे खुद नहीं बता सकते थे कि सन्नी आपका नाम है? और आज मैंने ही आपको अरेस्ट करवाया, तब भी आपने नहीं बताया कि सन्नी जी आप हो। मुझे बता नहीं सकते थे क्या? ऑपरेशन होने के बाद जब पट्टी खुल रही थी, तब सबसे पहले आपको देखना चाहती थी। सनी जी, आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से है। ये ओहदा, ये इज्जत, ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से है सनी जी। आपका ये एहसान मरकर भी नहीं चुका पाऊंगी। आज आप मेरे सामने हो और मैं आपको पहचान भी नहीं पाई सनी जी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। इंदु, इंदु। सत्यम शिवम सुंदरम ओम मंगलम मंगलम। लव ही जिंदगी है, लव ही बंदगी है, तुझे ढूंढे ये नजर तन मन हम हारे। बस जा सांसों में मेरी अरमा तुम सारे। तू है जुनून, तू है सुकून, तेरा रूप देखना सज
शिवं सुंदरम